नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करने वाला हूं, जो कि अपना टॉपिक है वो है नागरिक अधिकार पत्र। यह क्या होता है, इसके बारे में मैं पूर्ण जानकारी आपको देना चाहूँगा। नागरिक जो अधिकारिता पत्र है वो यह है कि किसी भी संस्थान के बारे में उस संस्थान से संबंधित अधिकारियों के नाम, उनसे संबंधित कॉन्टैक्ट और उन कौन सा अधिकारी क्या कार्य करेगा, कौन से कमरे में वो बैठता है और इससे संबंधित सभी जानकारियाँ जो एक संस्थान के संदर्भ में होनी चाहिए वो आवश्यक है। क्योंकि हमारे भारत में या राजस्थान में हम कहें कि सबसे ज़्यादा यही समस्या होती है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कौन सा कार्य किस रूम नंबर में होगा या कहाँ पर होगा। इसके लिए ये जानकारी होना आवश्यक है। अभी वर्तमान में स्थिति ये है कि यह जानकारी किसी भी लगभग संस्थान के बाहर नहीं दी हुई होती है और ये देना आवश्यक है। यह जो नागरिकता अधिकारिता पत्र है, इसकी उदाहरण हमने इंग्लैंड से प्राप्त की थी। और जो यह नागरिक अधिकारिता पत्र है वो प्रथम बार अपने इंग्लैंड के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उन्होंने 1991 में इसका संचालन या हम कहे लेके आए थे। इसमें सभी संस्थानों से संबंधित सभी कार्यों से संबंधित जानकारी होती है, कितने दिन में करना है, कौन सा अधिकारी करेगा। उतने दिन में यदि वो अधिकारी इस कार्य को पूर्ण नहीं कर पाता है तो उस पर राजस्थान हमारा पहला राज्य है जो उस पर जुर्माना भी लगाने की बात करता है। लेकिन ऐसा हमें अभी वर्तमान में नहीं मिल पाता है। कहीं भी संस्थान में ऐसा सुविधाएं या अपने को वो जो अधिकारिता पत्र है वो नहीं मिलता है। वो ये हमारा अधिकार है, वो मिलना चाहिए। ये ज़रूरी है हमारे लिए। यह जो नागरिकता अधिकारिता पत्र है इसका लागू करने वाला पहला राज्य तो था अपना दिल्ली, और हमारा जो राजस्थान है तीसरे नंबर पर आता है। यह जो अधिकारिता पत्र है इसको जो निश्चित अवधि में यदि हम कार्य नहीं करते हैं तो उस पर जुर्माने का प्रावधान करने वाला पहला राज्य हमारा राजस्थान था। दूसरी बात है, जो हमारा राजस्थान है वो हमें लोक सेवाएँ प्रदान करने की गारंटी देता है। इसके तहत एक अधिनियम बनाया गया, लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011, जो कि 14 नवंबर 2011 को लागू हुआ था। जब ये लागू हुआ था तब 15 विभागों की लगभग 108 सेवाएं इसमें शामिल की गई थी, और अभी वर्तमान में लगभग 18 विभागों की 153 सेवाएं इसमें शामिल की गई हैं। तो हमें जागरूक होना आवश्यक है ताकि हमारी जो भी आवश्यकता है या फिर हम कहें कि हमारा जो अधिकार है उसको प्राप्त कर सकें। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अधिकारिता पत्र हमें किसी एक संस्थान के बाहर मिलता है तो हमें, जैसे हम उदाहरण मान लें कि बिजली कनेक्शन कितने दिन में मिलेगा, फॉर्म कौन सी जगह मिलेगा, कौन सी जगह भरना है, कौन सी जगह जमा करवाना है, कितना उसकी फीस है, कितने दिन में अपने को कनेक्शन मिल जाएगा। यदि हमें इस प्रकार की संपूर्ण जानकारी पहले से होती है तो हमारा समय बचता है, कहीं ज़्यादा संस्थानों में घूमने की आवश्यकता हमें पड़ती नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि हमें इन सभी ये चीज़ लागू होनी चाहिए। किसी भी चीज़ से संबंधित अधिकारी के यदि हमारा कार्य यदि पूरा नहीं होता है तो हम किस अधिकारी से संबंध में बात करें, किससे नहीं करें, किसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराएं, किस अधिकारी को दर्ज कराएं, वो सभी चीज़ें शामिल की जाती है। तो मेरे हिसाब से यह जो अधिकारिता पत्र है ये सभी संस्थानों के बाहर लगाना जाना चाहिए। और इस बारे में आपकी क्या राय है वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। मेरे अनुसार तो लगना चाहिए, ताकि हमारे जो अज्ञान या हम कह सकते हैं कि जिनको जानकारी नहीं है वो उस अधिकारिता पत्र को पढ़ कर के अपना समय पर कार्य करवा सकें किसी भी संस्थान में जाके, और अपने अधिकार का पूर्ण फायदा उठा सकें। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी आपका आशीर्वाद रहा तो मैं आगे भी वीडियो बतलाता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।